तो आज हम वृत्तीय गति के बारे में जानेंगे। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन उसके परिमाण अर्थात चाल में, उसकी दिशा अर्थात गति की दिशा में अथवा परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन से हो सकता है। तो वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कैसे होता है? या तो उसका परिमाण में बदलाव आ जाए, जैसे चाल 20 मीटर से 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए। जैसे वो यदि वो उत्तर दिशा में चल रही है तब वो पश्चिम दिशा में चलने लगे, तो उस कंडीशन में भी वेग में परिवर्तन आ सकते हैं। या फिर दोनों में, परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन हो जाए तो वस्तु में परिवर्तन हो सकता है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में, मतलब एक सीधी रेखा में एक समान चाल से चलती है, यानी कि उसकी चाल है एक समान हो, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड से चलता हो तो उतना ही उसका वेग रहे, चाल रहे, तो उसकी चाल और गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रही है, एक सरल रेखा में, उसका दिशा में ही बदलाव नहीं हो रहा है, और इसलिए वस्तु का वेग नहीं बदलता है, क्योंकि उसके में चाल भी समान है और वो एक सरल रेखा में जा रही है, अर्थात वेग क्या रहता है? एक समान रहता है। किंतु जब कोई वस्तु वक्र पथ पर चलती है, वक्र पथ क्या होता है? सरल रेखा होता है, एक सीधी रेखा, वक्र पथ होता है ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ठीक है। तो जब कोई वस्तु वक्र पथ पर चलती है तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे किसी चौराहे से मुड़ती हुई कोई कार, चौराहे से यदि कोई कार मुड़ रही है तो वो उसकी गति क्या हो जाती है? वक्र हो जाती है। यदि कोई वस्तु ऐसे पथ पर चल रही है जिसका आकार एक नियमित अष्टभुज, नियमित मतलब एक समान, अष्टभुज मतलब एक समान भुजा, 8 भुजा, ठीक है। अष्टभुज यानी 8 समान भुजाओं वाली बंद आकृति को हम लोग अष्टभुज कहते हैं, ठीक है। और वस्तु पथ के सीधे हिस्सों ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच और एच ए पर एक समान चाल से चलती है, जैसा कि चित्र 2.17 में दिखाया गया है, तो पथ के मोड़ों पर वस्तु की गति की दिशा एकदम बदल जाती है, किंतु उसकी चाल नहीं बदलती। जैसा यहाँ पर दिखाया गया, एक वस्तु यदि अष्टभुज, एक नियमित अष्टभुज है, इसका प्रत्येक भुजा क्या है? समान है, तो एक साल से ही चल रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ए से बी पर गया तो 20 पर क्या देख रहे हैं? चाल तो वही है, एक समान चाल से चल रही है। जैसे ही ए से बी से गया, बी पर गया, फिर बी से ये सी की ओर मुड़ गया, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इसका दिशा भी इधर था, अब ये दिशा में परिवर्तन आ गया, किंतु चाल में परिवर्तन नहीं है, सेम गति से जा रही है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर, इस बिंदु पर इसका चाल में परिवर्तन आ जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? तो पथ के मोड़ों पर वस्तु की गति की दिशा एकदम बदल जाती है, किंतु उसकी चाल नहीं बदलती। यहाँ पर चाल नहीं बदल रही है, लेकिन गति की दिशा बदल जाती है। अष्टभुज में मोड़ों की संख्या 8 है। यहाँ पर कितना है? मोड़ों की संख्या 8 है, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अतः वस्तु को अष्टभुज पर चलने के लिए 8 बार अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। सही बात है। यदि यह पथ क्या होता है? एक रास्ता होता है। यदि यह पथ अष्टभुज की बजाय 20 समान भुजाओं वाले बहुभुज पॉलीगॉन होता, यानी कि बहुभुज मतलब एक से ज़्यादा भुजा वाली, यदि 20 समान बहुभुज होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 8 समान भुजा है, अष्टभुज है, उस तरह 20 भुजा होता, तो इस पथ पर चलने के लिए वस्तु को कितनी बार दिशा बदलनी पड़ती? तो 20 बार दिशा बदलनी पड़ती, ठीक है। जितनी भुजा होगी उतनी बार उसमें बदलाव आएगा दिशा में। पथ की भुजाओं की संख्या जितनी अधिक होगी उसे उतनी ही अधिक बार दिशा बदलनी पड़ेगी। यदि हम पथ की भुजाएं बढ़ाते जाएं तो पथ का आकार करीब करीब वृत्ताकार होता जाएगा। जैसा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 8 भुजा है, यदि हम यहीं पर 16 भुजा बना दें, जैसे कि यहाँ से एक यहाँ ले लेंगे भुजा, एक यहाँ, फिर ये, ठीक है, एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से भुजा दें, तो ये, और इसमें तो 16 लिए, फिर और ज़्यादा ले लेंगे तो ये लगभग एक वृत्त जैसा आकार ले लेगा, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर कह रहा है, यदि हम पथ की भुजाएं बढ़ाते जाएं तो पथ का आकार करीब करीब वृत्ताकार होता जाएगा। ये वृत्त का आकार का ये हो जाएगा। वास्तव में वृत्त एक बहुभुज आकृति है। वृत्त भी क्या है? एक प्रकार का बहुभुज आकृति है, जिसका भुजाएं जो है ना, भुजा के बीच की दूरी
निम्नतम होती है, मतलब बहुत ही कम होती है। वृत्त एक बहुभुज आकृति है जिसकी अनंत भुजाएं हैं। यहाँ पर इसकी भुजा कितनी है, तो अनंत भुजा है, जिसके बीच की दूरी बहुत ही नगण्य मानी जाती है। वृत्त एक बहुभुज आकृति है जिसकी अनंत भुजाएं हैं। अतः वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए वस्तु को अपनी दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर अष्टभुजा में चलने के लिए 8 बार अपनी दिशा बदलती है, लेकिन चाल एक समान रहती है। तो उस तरह से एक वृत्त पर चलने के लिए वस्तु को अपनी दिशा को प्रत्येक बिंदु पर बदलनी पड़ेगी। और चूँकि वृत्त में क्या होती है, अनंत भुजाएं होती है, तो अनंत बार उसका जो है ना दिशा में परिवर्तन होगी। ठीक है। वृत्तीय पथ पर गतिशील किसी वस्तु की गति की दिशा हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, क्या कहा है, वृत्तीय पथ पर गतिशील किसी वस्तु की दिशा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने जाना कि यदि ए से बी की ओर चल रही है तो इसकी दिशा ए से बी की ओर है, लेकिन ये एक वृत्त पर चले तो उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए कह रहा है किसी क्षण, ठीक है, किसी टाइम पे वस्तु का वृत्तीय पथ पर जहाँ हो वहाँ उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा को इंग्लिश नाम कहते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा क्या होती है, जैसे कि ये मेरा वृत्त है, ठीक है, वृत्त से एक बाहर से कोई बिंदु इस तरह से ये रेखा खींचे कि इसको वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, तो वही कहलाता है स्पर्श रेखा। ठीक है, तो किसी क्षण वस्तु की वृत्तीय पथ पर जहाँ वो हो उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचते हैं, जैसा कि चित्र 2.18 में दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 में। जैसे कि मान लिया जाए हमको ए बिंदु पर हमको उस कण का गति का दिशा निकालना है, तो ए बिंदु पर जो है ना इस वृत्त को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है वृत्तीय गति में वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। वेग की जो दिशा होती है वह स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। इस बिंदु पर खींचना है, चूँकि गति इधर से हो रही है तो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो इस बिंदु पर कण की गति की दिशा क्या है, इस साइड है, वेग की दिशा इस साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है चित्र, उस क्षण वस्तु की गति की दिशा उस स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। ठीक है, स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी उसी दिशा में उस वस्तु की गति की दिशा होगी। चित्र 2.18 में विभिन्न स्थितियों पर वस्तु की गति की दिशा को प्रदर्शित किया गया है। जैसे ए बिंदु पर कोई वस्तु है और वो गति कर रही हो, तो इस बिंदु पर अभी वस्तु की गति की दिशा क्या है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस दिशा में है, बी बिंदु पर इस दिशा में है, सी बिंदु पर इस दिशा में है, डी बिंदु पर इस दिशा में है। कहने का मतलब प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदल रही है। अतः हम पाते हैं कि वृत्तीय पथ पर गतिशील कण अपनी दिशा लगातार बदलता रहता है। अपनी दिशा क्या करते रहता है, लगातार बदलते रहता है, अर्थात उसका वेग लगातार बदलता रहता है। भले ही उसकी चाल एक समान हो, लेकिन उसका वेग हमेशा बदलते रहता है। वो इसलिए उसका दिशा बदलते रहता है। जब दिशा बदल जाए या फिर उसका परिमाण बदल जाए तो क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन हो रहा है। अतः वृत्तीय गति कैसी गति है, तो त्वरित गति है। मतलब वृत्तीय गति एक्सेलरेटेड मोशन का एक उदाहरण है। वृत्तीय गति किस प्रकार का उदाहरण है, त्वरित गति का उदाहरण है, एक्सेलरेटेड मोशन का एक उदाहरण है वृत्तीय गति। जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो क्या परिभाषा है, जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है, ये वृत्तीय का पथ पर एक समान चाल से चलता है, ठीक है, तब उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यदि उसका चाल समान न हो तो उसको एक समान वृत्तीय गति नहीं कहेंगे। एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण क्या होता है, तो वेग का परिमाण तो हमेशा वही रहता है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण अर्थात चाल अचल रहता है। अचल रहता है मतलब वो नहीं बदलता है। मतलब नहीं होता है, चढ़ मतलब जिसमें बदलाव हो, जैसे कि चढ़ता है। ठीक है, तो अचल मतलब क्या हो, कांस्टेंट, यानी कि जिसमें बदलाव नहीं हो। तो एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण यानी उसके चाल क्या रहता है, अचल रहता है, यानी कि नहीं बदलता है। परंतु वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा क्या होती है, उसके स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। इस प्रकार वेग की दिशा लगातार बदलते रहती है। हम जानते हैं कि वेग का परिमाण बदले या दिशा या दोनों बदले तो वस्तु को त्वरित कहा जाता है।
वस्तु को त्वरित कब कहेंगे? जब उसका वेग का परिमाण बदल जाए या दिशा बदल जाए या फिर दोनों बदल जाए, तो उसको हम कहेंगे कि वस्तु में त्वरण है। अतः एक समान वृत्तीय गति भी त्वरित गति का ही एक उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति किसका उदाहरण है? एक त्वरित गति का उदाहरण है। यदि किसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या, ये त्रिज्या क्या होती है? जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये वृत्त है। वृत्त के ठीक बीच वाले जो बिंदु होता है उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। केंद्र को सूचित करते हैं ओ से, और केंद्र और ये जो वृत्तीय पथ है इसके बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या बोलेंगे। ये दूरी भी त्रिज्या होगी, ये दूरी भी त्रिज्या होगी, ठीक है। और यही मेरी त्रिज्या होगी। परिधि और ये वृत्त का जो ये पूरा जो लंबाई है इसका परिधि कहलाता है। परिधि और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वही मेरा त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या हो? r हो, और कोई कण उस पर एक समान चाल v से गतिशील हो, एक समान चाल v से गतिशील हो, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, एक समान चाल v से गतिशील हो, तो उस कण को एक चक्कर लगाने में, मतलब जैसे ए से स्टार्ट किया, इस तरह से यहाँ पर फिर ए पर आ जाए, ठीक है, तो एक चक्कर मानी जाएगी। तो उस कण को एक चक्कर लगाने में अर्थात 2πr दूरी तय करने में, ये क्या कर है? 2πr क्या होता है? तो आप जानते हैं कि ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, और इसको केंद्र, यहाँ पर एक केंद्र होती है वो, और केंद्र और ये पर इसके बीच के दूरी के r त्रिज्या होती है। ये इसका जो लंबाई होती है वही होती है परिधि। लंबाई क्या होती है? वृत्त का जो परिमाप होता है चारों ओर की माप, वही परिधि। परिधि क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो वही यहाँ पर लिया गया है। एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने मतलब एक परिधि का इसका परिमाप के इतना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में 2πr दूरी तय होता है, ठीक है, अर्थात 2πr दूरी तय करने में लगा समय, समय क्या होगा? तो समय हो जाएगा मेरा 2πr/v, ठीक है। ये कैसे होगा? हाँ, तो लगा समय t बराबर 2πr/v। ये समय क्या होगा? तो आप जानते हैं फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि हमको समय निकालना होगा तो समय बराबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो 2πr दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है? दूरी तो यही मेरा, ये मेरा परिमाप होगा, ये 2πr बटे ये जो मेरा चाल देख रहे हैं, चाल हो जाएगा मेरा v है मेरा। तो यहाँ से क्या किया गया है? ये v को यहाँ ले आया, ये t को यहाँ लेके आ गया, यहाँ पर मल्टीपल किया गया है, ठीक है। तो ये v को यहाँ लेके आ गया, t को यहाँ ले गया, तो यहाँ से मेरा v निकल जाएगा 2πr/t। ये मेरा वृत्तीय गति का वेग है, क्या होगा? 2πr/t, ठीक है।